हेलो स्टूडेंट, मैं दयानंद अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में मीन मीडियन मोड के बारे में बताया था। आज उसके बारे में करते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि अगर कोई फिगर मिस हो जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी मिस हो जाती है आपकी कोई भी, तो उसको कैसे निकाला जाता है। तो वो चाहे मोड का सवाल हो, चाहे मीडियन का हो, चाहे मीन का हो, ठीक है। चाहे वो उसमें दो फिगर्स दे रखे हो, दो मिसिंग हो, चाहे एक मिसिंग हो उसमें, या तीन मिसिंग हो, ठीक है। तो उसको किस तरह निकालते हैं हमारे पास। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया आपका, ये मोड का क्वेश्चन है आपका, बहुलक का। तो इसमें बहुलक आपको दिया हुआ है, उसका आंसर दिया 48.6, मतलब मोड जो है आपका डेट से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। वो आपको गिवन है। तो मोड की देखो, हमारे पास जब मोड को हमने कैलकुलेट किया था तो उसका एक रूल था हमारे पास कि हम जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसी में हमारा आंसर होता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसियाँ 6, 20, 44 ये मिसिंग है आपकी, और ये 3 है। तो ये फिगर आपकी सबसे बड़ी है आपकी, इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी आपकी सबसे बड़ी है। जो बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास वो कहलाता है F1। जो उससे छोटी होती है, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, वो कहलाती है F0, ठीक है। और जो उसके बाद की होती है हमारे पास F1 के बाद की, वो कहलाती है F2, ठीक है। और जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, वो कहलाती है L1 और L2। तो आपका हमारे पास इसमें L1 हो जाएगा 40, L2 हो जाएगा आपका 55, F1 हो जाएगा 44, F0 हो जाएगा 20, और F2 आपको गिवन नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो अपने, क्योंकि हमें आंसर दे रखा है, देखो अगर आंसर दिया हुआ है और एक फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो कैलकुलेट हो जाती है आराम से। फॉर्मूले में रखेंगे और फॉर्मूले में जो वैल्यू है इसकी वो कैलकुलेट होकर जाएगी, F2 की वैल्यू जितनी भी निकल के आएगी। तो फॉर्मूला होता है जेड का हमारे पास में L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और L2 माइनस L1, या इसकी जगह पर I रख सकते हो आप, क्योंकि जो L2 माइनस L1 होता है वो I ही होता है हमारे पास में, क्योंकि I इक्वल टू होता है L2 माइनस L1। तो आप इसकी जगह पर इसको रख सकते हैं L2 माइनस L1 की जगह पर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, देखो इसमें हमारे पास मोड दिया हुआ है आपको, मोड की वैल्यू है 48.6। तो आप पहले इस वैल्यू को रखेंगे इसमें, यहाँ पर मोड की जगह पर, जेड की जगह पर 48.6। फिर उसके बाद L1 रखेंगे 40 प्लस F1 है आपका इसमें 44, F0 है आपका इसमें 20, 2 इंटू 44 माइनस 20, और F2 आपका इसमें है नहीं, अगर गिवन नहीं है हमारे पास F2 ही रखेंगे इसको। और ये हो जाएगा L2 हो जाएगा आपका 55 माइनस 40। तो ये जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे इसकी नेक्स्ट में 48.6, इसको सोल्व करेंगे 40 प्लस इसको माइनस करेंगे तो आएगा 24, इसको माइनस करेंगे तो चाहे यहाँ पे रख लो आप इसको इनटू में, ये हो जाएगा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा माइनस 20 और माइनस F2। अब इसमें इसको इधर लेके आ जाएंगे 48.6 माइनस 40, क्योंकि ये प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 68 माइनस F2। तो अब ये फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे आपके, अब इस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आएगा। इसको माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 8.6 इज इक्वल टू 360 माइनस, अब इसमें हमारे पास 68 माइनस F2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आप, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 1 रख के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 68 की मल्टीप्लाई करेंगे 8.6 में,
तो ये जाएगा आपका, ठीक है, 500,584.6। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, फिर ये जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8.6 F2। इसकी इससे मल्टीप्लाई की एक बार इससे मल्टीप्लाई की हमने, फिर इजकल टू 360, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा आपका। अब इसको फिगर को इधर ले क्या जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, मतलब आप किधर भी कर सकते हैं, इसको F2 को अलग ले जाना आपको, फिगर को एक तरफ, और जो अंक है आपके उनको एक साइड लेके आना आपको। तो ये जाएगा आपका माइनस के 8.6 F2 इज इक्वल टू 360 माइनस 584.8। अब इसमें से माइनस 8.6 F2 इसको माइनस करेंगे तो माइनस की फिगर बड़ी है हमारे पास, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा आपका 8. ये कैलकुलेट आएगा 224.8। अब उसको हमारे पास F2 हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस में आए तो माइनस माइनस कट जाएंगे आपके, F2 इक्वल टू हो जाएगा 224.8 अपॉन 8.6, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको और डिवाइड करेंगे तो वो निकल के आएगा आपका, तो डेसिमल से डेसिमल डिवाइड कर हटा देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 8.14। तो 26.14, ठीक है। तो आप देखो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, वो पूरी फुल फिगर में होनी चाहिए, तो हम इसको लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल में हम फ्रीक्वेंसी को नहीं रखते हैं तो इसको रखेंगे 26, मतलब F2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 26। तो देखो चाहिए, ये पहला सवाल था मोड का। अब की बार अर्थमेटिक का वो आंसर हमें दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन वो दे रखा है 67.45, इस आंसर को दिया हुआ है हमारे पास, और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है आपकी, इसको मैंने कहा F से डिनोट कर लिया हमने, इसको F कर लो, X मान लो आप उसे, B मान लो, कुछ भी A B कुछ भी मान सकते हो आप, एज्यूम कर सकते हो उसको। तो क्लास इंटरवल आपको दे रखी है, और ये जो सीरीज़ है ना आपकी, ये हमारे पास समावेशी में है, इंक्लूसिव में है ये, क्योंकि देखो क्या होता है हमारे पास इसमें पहले 60 से 62 है, फिर 63 है, जबकि अगली फिगर 62 से स्टार्ट होनी चाहिए थी। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और क्योंकि मीन निकालते वक्त क्लास इंटरवल का रोल नहीं होता कुछ भी, इसकी वैल्यू नहीं होती कुछ भी, क्योंकि अगर आप इसे सोल्व भी करते हैं, सही भी करते हैं, तो भी आप क्या करेंगे, 1 का डिफरेंस देंगे, इसमें से माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे 0.5 को, तो उस पर डिफरेंस नहीं आता कुछ भी। जब आप इसकी लो मिड वैल्यू निकालेंगे तो उतना ही निकल के आएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और चेंज करने के बाद भी कर सकते हैं। तो अगर सपोज करो आपको मिड वैल्यू इसकी निकालनी है, तो मिड वैल्यू का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पहले भी, पिछली वीडियो में भी, L1 प्लस L2 अपॉन 2, मतलब आपका L1 सपोज करो ये L1 होता है, ये L2 होता है आपका, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 62 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 61। 122 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 61 आएगा आपका। ऐसे करके आप सबको निकाल लेंगे, तो इसको 61 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे 63 प्लस 65 तो ये जाएगा 128, और 128 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो आ जाएगा 64। फिर ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 134। 134 को डिवाइड करेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 67। फिर उसके बाद निकल के आएगा आपका 140। 140 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा आपका 70। फिर 7 इसको करेंगे हमारे पास 146 को तो ये जाएगा 73। मतलब आपकी जो फिगर है हमारे पास वो निकल के आएगी 61, 64, 67, 70 और 73।
अब देखो हमारे पास, अब आपको करना है एफ एक्स निकालना है इसका। एफ एक्स का मतलब है हमारे पास ये एफ है आपका और ये एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में आपको। तो मल्टीप्लाई करते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 61 में तो वो निकल के आएगा आपका 915। फिर उसके बाद 54 की करेंगे 64 में तो वो निकल के आएगा आपका 3456। उसके बाद देखो हमारे पास इसमें नेक्स्ट वाली फिगर की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें क्योंकि देखो फिगर नहीं है हमारे पास, की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 67F। इसकी हमने वापस से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, ठीक है। उसके बाद 81 की 70 से करेंगे तो हो जाएगी आपकी 5670। उसके बाद इसकी करेंगे नेक्स्ट वाले की हमारे पास, तो ये आएगा आपका 73 की करेंगे हमारे पास 24 से तो वो निकल के आएगा आपका 1752। अब इसका टोटल कर लेंगे आप, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इसको ऐड कर लेंगे हमारे पास। अब ऐड करेंगे टोटल निकल के आएगा हमारे पास में 11793 प्लस एफ। एफ अलग है ना हमारे पास, इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 67F। मतलब हमने इन फिगर्स को जोड़ा और इसको फिर प्लस में रख दिया इस वाली फिगर को इसके, तो ये जाएगा 11793 प्लस 67F, ठीक है। तो अब इसका मीन का फॉर्मूला रखेंगे इसमें। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास। अब दो तरीके होते हैं देखो निकालने के, मैंने एजिव मेथड से भी कराया था आपको। ये सिंपल तरीका है हमारे पास, सिंपल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो इसमें एक्स मीन आपको दे रखा है 67.45 और सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आया था आपका 11793 प्लस 67F अपॉन एन कितने थे आपके 174 प्लस F। तो अब इसको सोल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार और एक बार करेंगे फिर F से। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11736.3 प्लस उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई F से करेंगे तो आएगा 67.45F इज इक्वल टू ये जाएगा 11793 प्लस 67F। अब इनको एक साथ ले आएंगे तो ये जाएगा आपका 67.45F प्लस 67F। तो ये भी इसको इधर लेके आएंगे, हमारे पास प्लस की फिगर है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको लेके जाएंगे 11793 और इसको इधर लेके आएंगे इस वाली फिगर को तो ये जाएगा माइनस के 11736.3। अब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ये आएगा 0.45F और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.765 तो ये आएगा 56.7। अब क्या करेंगे हमारे पास f इजकल टू 56.7 डिवाइड बाई 0.45। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो f की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। आपको डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटा देंगे इसमें से और फिगर कर देंगे हमारे पास, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका समथिंग 126 के करीब आएगा आपका। तो ये डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी
f इज इक्वल टू 126। तो ये क्या लाएगी फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 126 आएगा आपका। ठीक है, और करके देखते हैं एक सवाल। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं आपकी, एक पहले और एक लास्ट में, जबकि दो ही आंसर आपको दे रखे हैं। उसने आपको मोड का आंसर दे रखा है, वो दे रखा है 27, 26 तो दे रखा मोड का, और मीडियन का दे रखा है 27। मतलब m बराबर आपका 27 है इसके अंदर, और z बराबर आपका 26 है। तो देखो अब इसको हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर हम जो भी आंसर हमारे कैलकुलेट होके आते हैं वो उसी के बीच में आते हैं। तो जैसे सपोज करो हमने मोड किया होगा और मोड कैलकुलेट किया होगा, तो हमारा आंसर आया होगा इसके अंदर। तो ये आपका L1 रहा होगा, ये L2 रहा होगा, ये F1 रहा होगा, ये F0 रहा होगा, और ये F2 रहा होगा आपका। मतलब आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास L1 हो जाएगा उसमें 20, L2 हो जाएगा आपका 30, F1 हो जाएगा आपका 20, और F2 हो जाएगा आपका 12, और F0 आपको कैलकुलेट करना है। और Z बराबर आपको दे रखा है उसने 26। तो हम Z का फॉर्मूला लगाते हैं, वो हो जाएगा आपका L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और L2 माइनस L1। अब इसे फिगर रखेंगे 26, इसका आंसर दिया हुआ है आपको। L1 आपको दे रखा है 20 प्लस F1 है 20 माइनस F0 अपॉन फिर 2 इंटू 20 माइनस F0 माइनस F2 आपको दे रखा 12, और ये था आपका 30 माइनस 20। फिर से लिख रहे हैं 26, इसको इधर लेके आ जाएंगे 20 इजकल टू, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस F0, और इसके इंटू में आ जाएगा हमारे पास 10, ये वाला माइनस, और ये हो जाएगा 40 माइनस F0 माइनस 12। तो ये जाएगा आपका 6 इजकल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 200 माइनस 10 F0 और ये हो जाएगा आपका 40 में 12 लेस हो जाएंगे, तो ये आएगा 28 माइनस F0। अब क्या करेंगे, हमारे पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपकी। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में 1 रख लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो वो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 से 168 माइनस 6 F0 इजकल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 माइनस 10 F0। अब f को एक तरफ ले जाएंगे और फिगर को एक तरफ और अंकों को एक तरफ ले जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6 F0 प्लस 10 F0 इजकल टू 200 माइनस 168। तो यहाँ से बचेगा आपका 4, यहाँ से बचेगा आपका 4 F0 इजकल टू 32। तो ये जाएगा F0 इजकल टू 32 डिवाइड बाई 4, तो F0 हो जाएगा आपका 8। मतलब आपकी F0 वाली फिगर जो है वो 8 निकल के आई है आपकी। ये पहली फिगर निकल गई आपकी, इसकी जगह पर आप 8 रख सकते हैं। अब यहाँ पर F0 8 कैलकुलेट होके आ गया आपका। अब क्योंकि देखो मैंने Z इसलिए निकाला था क्योंकि Z में क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम देखी जाती है केवल, और जो उसका आंसर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग भी वो निकल सकता है। तो फ्रीक्वेंसी केवल 3 चाहिए थी हमारे पास, जिसमें 2 हमारे पास थी। अब मीडियन में क्या था हमारे पास, हमें CF बनानी होती है। CF हमारी, क्योंकि जब तक ये फ्रीक्वेंसी नहीं थी तब तक CF नहीं बनेगी आपकी। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे CF बना सकते हो जहाँ तक आपको बनानी है। 3 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 20 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 33 31, और ये 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 43। ठीक है,
और इसको अगर करना है तो ये जाएगा 43 प्लस, इसको कुछ भी मान सकते हैं आप, ए बी सी या एक्स वाई जेड, जो भी आप एज्यूम करना चाहें उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें इसको चाहे x ले लो आप इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू हो जाएगा आपका 43 प्लस x, ठीक है। तो हमारे पास m दे रखा 27 इसमें। अब ये f वजह, क्योंकि देखो आंसर 27 है, 27 इसी के बीच में आना है, 20 और 30 के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका f, ये हो जाएगा आपका L1 L2 और ये हो जाएगा आपका c, क्योंकि यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी में है ना ये हमारे पास, तो इसकी जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है वो c कहलाती है आपकी। तो m बराबर तो है हमारे पास 27, L1 है इसमें 20, L2 बराबर है 30 और f बराबर है आपका 20 और c बराबर है आपका 11। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में रख लेंगे इसमें m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f m माइनस c। अब क्योंकि m भी नहीं है हमारे पास, m कैलकुलेट करेंगे क्योंकि n आपके पास पूरा क्लियर नहीं है हमारे पास, तो आप चाहो तो ऐसी फ्रीक्वेंसी रख सकते हो। 27 ये दिया, जो गिवन है आपका वो रख लेते हैं, प्लस 30 माइनस 20 अपॉन f है आपका 20 और m माइनस c है आपका 11। तो m कैलकुलेट हो जाएगा इससे, तो ये निकाल लेंगे 27 माइनस 20 प्लस इक्वल टू 10 इंटू, अब क्योंकि m है नहीं वैल्यू हमारे पास तो इसको यहीं पे रख लेते हैं 10 अपॉन 20 और ये हो जाएगा m माइनस 11। तो ये 0 0 कट जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा 7, 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू m माइनस 11, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो आप 1 में इसमें, तो ये जाएगा 1m माइनस 11 अपॉन 2, या तो इस तरह से कर लो हमारे पास, या फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, 1 करके इसमें। तो ये जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका 7 2 की करेंगे तो 14 इज इक्वल टू m माइनस 11। अब ये हो जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 14 प्लस 11 हो जाएगा। इसको जब लेके आएंगे हमारे पास तो प्लस का हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 25। अब देखो अभी तो हमारे पास m की वैल्यू निकाली, हमें निकालनी किसकी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, m का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब हम m कैलकुलेट करते हैं तो m बराबर होता है n अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, m था आपका 25 इज इक्वल टू n आपके है नहीं हमारे पास इसमें, और 2 ये वैल्यू है आपकी, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50, ठीक है। अब जब n 50 निकल गया आपके, तो इसका टोटल आ गया आपका ये वाला। अब आप उसमें से बेसिक फ्रीक्वेंसी घटा सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या था, n इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 50 और जो फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास n बराबर है 43 प्लस x, मैंने यहाँ पे लिखा था ना इसमें, क्योंकि आप इसको x मान लेंगे अगर, तो ये 43 प्लस x हो जाएगा आपका, तो x की वैल्यू निकल जाएगी इसमें, ये हो जाएगा 450 इज इक्वल टू 43 प्लस x, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 43, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी निकल गई 8 और दूसरी निकल गई आपकी 7, मतलब फर्स्ट जो आइटम था हमारे पास वो आपका निकल के आया 8, यहाँ पर तो आएगा 8 आपका, और ये दूसरी x की वैल्यू निकल के आई बाई 7 आपकी। तो इस तरह देखो मैंने आपको तीनों तरह से मीडियन, मोड और मीन, अगर किसी में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमारे पास तो आप उसका आंसर आपको गिवन होगा, और उसका आंसर के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाती है आपकी। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करें इसकी, सवालों की, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा, और क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर यूनिवर्सिटी में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करके देखें अपने आप, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी
दिक्कत है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है लिंक हमने। और आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए आप उसको बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब करें उसको, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे हमारी। थैंक यू।